अगर आपको लगता है कि इनके पास कोई सुपर पावर होती तो क्या होती? ये लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं, बड़ी से बड़ी, जैसे कैंसर जिसका कोई इलाज ना हो। आप पहले समझो, कोई डॉग ऐसे खड़ा है, आप उसको बुला रहे हो, वो पूंछ नहीं हिला रहा है, तो उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसके पास जाओ। जैसे बंदर है ना, आप उनके सामने दांत दिखा के हंसोगे ना, तो उनको लगेगा कि हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये जब फाइट करते तो एक दूसरे को दांत दिखा के डराते हैं। तो अगर हम उनके सामने ज़ोर से हंसने लग जाएंगे, उनको लगेगा कि हमें डरा रहा है। तो ये होता है। सो सोमा जी, वेलकम टू टॉकी टेल्स। थैंक यू। एंड हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है आपका। जी। एंड ऑडियंस ने बहुत बहुत सराहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपको ये रोल मिला। कुछ तो इसकी जर्नी होगी, तो प्लीज़ शेयर विद अस। एक्चुअली मैं लापतागंज कर रही थी, और लापतागंज के बाद जब हमारा शो बंद हो गया लापतागंज, उसके बाद ये शो का ऑफ़र आया मुझे, और मुझे शिल्पा शिंदे ने पहले ये शो साइन किया था, और वो हमारे साथ लापतागंज कर चुके थे, और मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरी सास का कैरेक्टर करोगे क्या शो में बात करो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगी, क्योंकि बचपन से ही मुझे सास बनने का शौक़ था। तो मेरा ड्रीम कैरेक्टर था ये। तो फिर मैं गई और ऑडिशन दिया मैंने, और सिलेक्शन हो गया। दैट वाज लवली। लेकिन आपका ये वाला साइड आई थिंक लोगों को नहीं पता कि आप बहुत ही आर्डेंट एनिमल लवर हैं। हाँ, तो मतलब आपके रील्स में, आपके सोशल मीडिया में बहुत दिखता है। हाँ। तो हम जानना चाहेंगे ये शुरुआत कहाँ से हुई, कि बचपन से ही आप एनिमल लवर थी कि ये बाद में जागरूक हुआ ये प्यार? नहीं, एक्चुअली मेरे पापा थे डॉग लवर, और बचपन से ही उनको डॉग्स का शौक़ था, और हमारे यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डॉग होता ही था। ये मतलब ऐसे नहीं कि कोई ब्रीड डॉग्स है, ऐसे नहीं, स्ट्रीट डॉग्स ही होते थे, और वो अपने आप आ जाते थे, और हम उनको खाना देते थे तो वो हमारे पास ही रह जाते थे। इस तरह होता था। तो वो बॉन्ड तो बचपन से ही रहा मेरा। फिर एनिमल हो चाहे बर्ड्स हो, मैं चूहों को भी बचाती थी। वो पानी वानी, बाल्टी का पानी रहता है उसमें, वो गिर के उछलते रहते थे, तो उनको भी ऐसे बाल्टी गिरा करके उनको उसमें से निकालना, ये सब भी करते रहते थे। एक बार तो मैं एक मार्केट में गई थी, तब हम आसाम में रहते थे, तो वहाँ पे टी गार्डन होते हैं। टी गार्डन में कैसे, जब फूल आता है ना, तो बंदरों के झुंड आते हैं वहाँ पे, 200 300 400 बंदर एक साथ आते हैं। तो वहाँ एक बंदर था, और मैं बाज़ार से पकौड़े खरीद के खाते हुए जा रही थी, तो मुझे वो बंदर दिखा, तो मैंने उसको पकौड़ा ऐसे करके दिया, तो उसने लिया, खाया। फिर मैंने दोबारा दिया, तो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे खाया। फिर मैंने उसको, वो खा रहा था ना, उसको धीरे धीरे प्यार करने लगी, तो उसको अच्छा लगा। पहले पकौड़े ख़त्म कर दिए उसने, उसके बाद मैं आँख बंद करके ऐसे, वो बैठे बैठे सो रहा है, तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे ऐसे गोद में लिया, तो वो आ गया गोद में, और उसको प्यार करते करते लेके आ रही थी मैं रास्ते में, तो वो उतर गया गोद से रास्ते में, और वहाँ पे लेट गया, और मुझे हाथ मेरा लेके बोल रहा है कि प्यार करो मुझे। तो उसको मैं प्यार कर रही हूँ, रास्ते में ही ऐसे सोया है। तो एक पड़ोस का बच्चा आया, और उसके पास जोर जोर से उछलने लगा, पंजाबी बच्चा था। और वो भंगड़ा सा करने लगा कुछ। तो मैंने बोला भाई इसके सामने मत उछलिए, तुझे काटेगा। तो वो सुन ही नहीं रहा, और बंदर उठा, उसको बाइट किया, और वापस मेरे पास आके लेट के मुझे बोल रहा है प्यार करो। तो अच्छा, दिस इज अ वेरी सही एग्जाम्पल दिया आपने। दो लोग हैं, हाँ, है ना? हाँ, एक प्यार कर रहा है, तरीका हाँ, जानते हैं टच का, हाँ, जो आप बोल रहे हैं, हाँ, और फिर आप ये एक और है जो शैतानी करके। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, पता है समझे, क्योंकि हम कई बार देखते हैं ना कि यार हमें काटा, वहीं अगला बोलता है कि नहीं नहीं हम तो प्यार करते, हमें नहीं काटा। ये आपने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया, क्यों काटा। बिल्कुल। देखो क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि डॉग्स काटते हैं या वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनकी नहीं, हमारी होती है। हमें एनिमल्स के सामने ध्यान रखना होता है बॉडी लैंग्वेज पे। हमारा बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए उनके सामने। जैसे बंदर है ना, आप उनके सामने दांत दिखा के हंसोगे ना, तो उनको लगेगा कि हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये जब फाइट करते तो एक दूसरे को दांत दिखा के डराते हैं। तो अगर हम उनके सामने ज़ोर से हंसने लग जाएंगे, उनको लगेगा कि हमें डरा रहा है।
ओहो। तो ये होता है। अरे बड़े पते की बात कर दी है आपने, बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए वेरोनिका। और हमें लगता है कि बंदर वो फनी है, हाँ। वो तो हंसी के पात्र हैं, हाँ। तो उनको देखकर ऐसे तो बहुत से इंसिडेंट है। जैसे मैं नीली छतरी वाले कर रही थी, तो वहाँ हमें एक बैल के साथ शूट करना था। अच्छा। और बैल की हाइट मतलब मेरे से भी ऊंची थी, बैल तो सिर्फ हाइट, हाँ, उसके ऊपर सींग बड़े बड़े हैं, तो वो मतलब ऐसे बहुत ऊंचा था। बैल बहुत जब हम खड़े हो रहे थे तो होते हैं। वाइट कलर के बैल थे और उनके साथ शूट करना था। तो मेरे साथ उसने अच्छे से शूट किया। मैं उसका ऐसे रस्सी पकड़ के बाजू में खड़ी हूँ और मेरे डायलॉग्स वगैरह सब मैंने बोल दिया। अब दूसरा कोई आकर के उसके पास खड़ा हो रहा है सीन के लिए, तो उसको वो ऐसे सींग मार रहा है। बैल वाला कह रहा है आपने इसके ऊपर क्या जादू किया है, ये किसी और को खड़ा ही नहीं होने दे रहा। फिर एक आर्टिस्ट का सीन था, बोले मैं कैसे करूँ उसके साथ सीन। मैंने बोला सुनो, बॉडी लैंग्वेज समझो, जब भी किसी जानवर के सामने रहोगे बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना। ज़्यादा हाथ पैर हिलाना नहीं है, ज़्यादा उछल कूद करना नहीं है और ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं है। शांति से रहोगे तो आराम से वो रहेगा। तो बोला ठीक है। अब वो गया, उसने अपना सीन किया, आराम से कर लिया। सीन जैसे ही ख़त्म हुआ ऐसे घुमा, स्पॉट चिल्लाया, बैल ने सींग मारा और वो उछल गया। ये आपको मतलब बहुत हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। हाँ। कि आप बचपन से मतलब आपने लगता है हर जानवर के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बिताया है। काफी सारे, है ना? जी जी। तो मतलब आप मुझे बता रही थी उस दिन मतलब खरगोश भी रहे हैं। हाँ। आई थिंक आपके घर पे अभी 2 डक्स हैं। हाँ। डॉग हैं। हाँ। वाव। मैंने इवन मेरे घर के चारों तरफ है ना, छोटा सा बंगला है मेरा। अच्छा। तो मैंने सब कॉर्नर पे ऐसे मटकियां लगा दी है, होल करके साइड में। अच्छा। तो कबूतर आते हैं, उसमें अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, वो उड़ जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो वो कंटिन्यू चल रहा है उनका, पुश्तैनी घर बन गए। खानदान आता है। हाँ, डक्स तो मेरे ऐसे हो गए कि वो बिल्कुल डॉग्स की तरह हो गए हैं। क्योंकि वो डॉग्स के साथ ही रहे ना। 3 डॉग्स हैं मेरे और डक्स हैं, तो वो डॉग फूड ही खाते हैं। हाँ। वो घास सब्जी पत्ता ये सब नहीं खाते हैं, सिर्फ डॉग फूड ही चाहिए उनको। ओके। क्योंकि उसके साथ ही रहा ना, तो जब वो लोग भौंकते हैं तो ये भी चिल्लाते हैं। कोई अगर आ गया और हम ऊपर है, रूम्स में है, तो इनके चिल्लाने से पता चल जाता कि कोई तो खड़ा है गेट पे। ओके। तो डक्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप घर पे? और उनके लिए मैंने एक पॉन्ड बनाया है। अच्छा। छोटा सा पॉन्ड है, उसमें वो दोनों रहते हैं। क्योंकि मुझे ना किसी को देने के लिए भी डर लगता है। लोग इतने नॉनवेज के फूडी है ना, तो मुझे लगता है कि मैं किसी को दूं और वो मार के खा ना जाए, मुझे कह देंगे मर गया या कुछ भी बोल दे, तो मेरा दिल नहीं मानता है। तो मैंने कहा जैसे भी है भाई मेरे पास ही रहने दो। डक्स के बारे में बताइए ना, उनका क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि इट्स वेरी रेयर टू सी कि घर पे एज अ पेट रहे। कि डॉग्स और कैट्स तो है, शायद बंदर भी आप बोल सकते हैं, काफी ह्यूमन। बर्ड एक अलग ही कैटेगरी हो जाती है ना। मेरे जो डक्स हैं देखो, मेल फीमेल दोनों हैं और उनका नाम है मोंटू और लक्ष्मी। अरे वाह। तो मोंटू काफ़ी डॉग्स के साथ रहा है। अच्छा। तो मैं जब डॉग्स को वॉक कराने ले जाती थी तो वो भी साथ में वॉक करने जाता था। और मैं ना चुपके से छुप जाती थी, देखूं क्या करता है। तो वो मुझे ढूंढता था आवाज दे दे के कि किधर है। डक इतना था और सबको काटता है वो। कोई भी अगर वहां से बाइक भी जा रहा है, स्कूटी भी जा रहा है, तो वो अटैक करने जा रहा है सीधा उसके टायर पे। तो लोग डरते हैं, पंख ऐसा खोल लेता, बड़ा वाला डक है इतना बड़ा वाला, वो ऐसे पंख खोल के ऐसे चोंच को ऐसे निशाना बना के दौड़ता है सीधा। नहीं, मैंने सुना है कि डक्स बहुत वो हैं, एग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव होते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं फीमेल के लिए। आप उनके फीमेल के पास नहीं जा सकते हो। वाओ, तो पॉजिटिव बॉयफ्रेंड्स टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स वेरी नाइस हियर टू सी कि बर्ड्स कनेक्ट करते हैं। अब वो ग्राउंड फ्लोर पे है, मैं ऊपर मेरे बेडरूम में से मैं खिड़की से आवाज दूंगी ना मोंटू मोंटू, तो वो कैसे देखे? ऐसे तो नहीं देखना आता है, तो ऐसे देखते हैं वो। हाँ मैं दूंगी मोंटू, ऐसे करते। एक बच्चा था, उसने एक डॉग को पत्थर मारा और मेरा बतख खुला हुआ था, गेट के बाहर चल रहा था। तो उसको मैं ऊपर से डांट रही थी। मैंने कहा नवनाथ तूने पत्थर मारा ना डॉगी को? नहीं मारूंगी करके भागता हुआ नजर आ रहा, पीछे उसको बतख दौड़ा रहा है कैसे करके। मैंने भी सुना कई लोगों से बहुत बुरा मारते हैं। हाँ वो ना चमड़े ऐसे पकड़ लेते हैं, तो मतलब हाँ हर्ट तो होता है। चमड़ी पकड़ लेते हैं, बट ठीक है। ये वाले जो डक्स मैंने रखे हैं ये डॉग्स के बराबर ही होते हैं। मतलब आप कोई भी खड़ा होगा तो
बता दिया जाएगा कि कोई आया है, इतना वो आवाज करते हैं। और क्या ऐसा एक्सपीरियंस है उनके साथ कि अंडरस्टैंडिंग का, इमोशनल क्वेश्चन क्या है उनका? क्योंकि जब मैं उनको वॉक कराती थी डॉग्स के साथ में और मैं छुप जाऊं तो वो मुझे ढूंढते थे, तो वो बॉन्ड ही तो है, उनको पता है कि मैं हाँ हाँ। सो स्वीट। तीनों का नाम क्या है डॉगीज के? डॉग्स एक जेंटल है जो लैब है, और एक है सोनू, छोटा सा ब्लैक डॉग। ये मुझे मिला था रास्ते में, गाड़ी के नीचे आ रहा था, तो फिर मैंने उसको रेस्क्यू किया और घर ले आई, अब तो बड़ा हो गया। और एक चीरू है, हमारी एक को आर्टिस्ट है चारुल, तो उन्होंने रेस्क्यू किया था और उसको कोई रखने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने रख लिया। तो अभी वो तीनों हमारी फैमिली मेम्बर ही है। तो सुमा जी, जैसे जिस दिन छुट्टी होती है, सेट पे नहीं जाना होता है, तो उस दिन के बारे में बताइए कि क्या करती हैं आप अपने फ्री टाइम में विद योर क्यूट फैमिली? तीनों बच्चों को बुलाती हूँ और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। उनके कान साफ करना, वो रील तो आपका इतना वायरल हुआ है। अच्छा जी, तो वो कान साफ करना, लाइक इट्स आई थिंक बड़ा सेटिस्फाइंग वीडियो है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके साथ ही उधर लेट जाती हूँ, वो लोग खेलते हैं, थक जाते हैं, वो भी लेटे रहते हैं, मैं भी लेटी रहती हूँ, बहुत मजा आता है। और खास करके ठंड में धूप सेकते हुए जब हम आराम से रेस्ट करते हैं। हाँ, क्या बात है। आई थिंक दिस इज, मतलब क्या बोल सकते हैं, द परफेक्ट लाइफ। हाँ है ना, हाँ, मेरे लिए तो स्वर्ग यही है ना? बिल्कुल सही। और ये इन लोग अपनी जो बोलते हैं ना मेंटेनेंस जो इनकी है, तो ये करवा लेते, आपको परेशान नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। अच्छा। बल्कि जेंटल तो वो नहाने का बहुत शौकीन है। अच्छा। उसको ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वो खुद दिखाता है कि मुझे नहाना है। उसको हेयर कट भी बहुत पसंद है। जब उसका हेयर कट करते हैं गर्मियों में, बड़ा खुश होता है। जो हेयर कट करने वाला उसका काम खत्म हो जाता है तो भी पैर से और करो और करो उसका वो चलता है। तो बड़े खुशी खुशी नहाते हैं और कान वान भी अच्छे से साफ करा लेते हैं। बस वो क्या होता है ना, उनको गुदगुदी होती है, तो गुदगुदी होती है तो वो पाँव से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, या थोड़ा दूर पुश करेंगे गुदगुदी की वजह से। अदरवाइज तो मजा आता है उनको। आई मीन आई थिंक ये एकदम परफेक्ट रिलैक्सेशन है ना, ये आपका अनकंडीशनल लव से घिरी हुई होंगी आप। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब घर जाने का जब ख्याल आता है तो सबसे पहले यही होता है कि घर जाएंगे तो वो तीनों बच्चे ऐसे उछल उछल के आएंगे, तो वो एक रहता है कि अरे मजा आएगा। और ये इनको मोंटो, आई मीन डक्स को मेंटेन करने के लिए क्या पर्टिकुलर कुछ चीज़ों ना, मुझे लगता है ना तो डॉग्स को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए और ना ही डक्स को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए। हम सिर्फ उनको 2 टाइम खाना खिलाते हैं और उनको वॉक कराते हैं, दैट्स इट। डक्स के लिए थोड़ा पानी ज़रूरी होता है क्योंकि उनको नहाना पसंद है। क्योंकि मैंने 1-2 बार रात को 8 बजे भी डक को गोद में लिया ना, तो नीचे उतर के सीधा नहाया जैसे मैंने उसको अछूत कर दिया हो तो मतलब उनके लेवल का नहीं। हाँ, वो गंदे हो गए, वो तुरंत नहाते हैं जा करके पानी में। हाँ, मुझे तो बहुत इंसल्ट फील हुआ था गोद में। बिल्लियों के साथ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, बिल्लियाँ भी ऐसे करती है। लेंगी अगर आपने प्यार किया तो उस एरिया वो थूक लगा के सेंट नहीं चाहिए ह्यूमन। ये होते बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत क्लीन डॉग्स भी ना। अभी कीचड़ में होकर के आएंगे, आप 2 घंटे बाद देखो एकदम क्लीन मिलेंगे। क्लीन कर लेते हैं खुद को एकदम। हाँ नाइस। लेकिन कई लोगों के दिमाग में होता है ना कि हम पेट्स रखेंगे, वो गंदे होते हैं और उनको मेंटेन करने के लिए कितनी समस्या होगी, तो कई लोग इसलिए रखते नहीं है जानवर। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जितना हम उनको रफ एंड टफ रखेंगे ना, वो उतने स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि हम जितना उनको एकदम अब जैसे मैंने देखा बहुत से लोगों को टिश्यू पेपर से पोंछना और उनको स्प्रे करना, और बहुत ज़्यादा उनका सुबह ये मिल रहेगा, 4 मील वो खिलाएंगे, ये टाइम फ्रूट्स खिलाएंगे, ये टाइम एग खिलाएंगे, ये टाइम पे उनका डॉग फूड रहेगा, ये टाइम पे उनके ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। तो उतना नहीं चाहिए होता है उनको। जितना आप रफ एंड टफ रखोगे वो उतना अच्छे से रहते हैं। क्योंकि हम उनको कमज़ोर कर देते हैं ना, तो एक्स्ट्रा केयर की उनको आदत डाल दी, तो किसी को भी आदत डालेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। मेरे बच्चे तो ऐसे ही खुले रहते हैं, गेट बस बंद रहता है हमारा बंगले का, आंगन में खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, लड़ते हैं। घर जाओ तो कितनी बार इधर से कटा हुआ मिलेगा, इधर से कटा हुआ मिलेगा बाहर के डॉग्स के साथ में। फिर मैं उनको हल्दी लगा देती हूँ, ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब रफ ट्रेनिंग चल रही है उनकी। अब नाइस। जैसे बोलते हैं डॉग्स में एक बीमारी होती है पार्वो। जी। तो उसमें क्या होता है, डॉग्स को ब्लीडिंग
मुंह से भी ब्लीडिंग होता है और उनको पॉटी में भी पूरा ब्लड रहता है। जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कुछ खाते भी नहीं हो, उसमें बचना भी बहुत बार मुश्किल होता है। It's very dangerous। तो मेरे डॉग को एक बार ऐसे हो गया था, तब मुझे पता भी नहीं था पार्वो क्या होता है, पर मैंने देखा कि वो एकदम ब्लड वाला पॉटी कर रहा है, उल्टी भी कर रहा है ब्लड वाला, कुछ खा भी नहीं रहा है। और उसके पास मेरी मेड जाए तो वो चिल्लाता था, और मैं जाके बैठूं तो आके मेरे गोद में बैठ जाता था। तो उनको भी पता है मम्मी कौन है, उनको सब समझ में आता है। फिर मैं सोची मैं करूँ तो क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो मैं इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ। उसको लेके मैंने वॉक कराने के लिए गई, उसके साथ खेली कूदी, फिर आई तो उसने खाना शुरू कर दिया और वो ठीक हो गया। दिस इज अ मिरेकल ना। हाँ। सोमा जी, मतलब इट्स अ वेरी, बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत उनकी डेंजरस जान होता चली है। जाती हाँ हाँ, उसका तो ड्रिप वगैरह लगता है, उसमें काफ़ी मेडिसिन देने पड़ते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि मुझे नॉलेज भी नहीं था। मेरे और भी जैसे डॉग्स होते हैं ना, तो उनको मैं बहुत कम ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं सिर्फ जेंटल के लिए कभी बहुत कुछ हुआ तो बुलाती हूँ, वरना मैं घर पे ही दवा बनाती हूँ। हल्दी और अपना कपूर होता है, नारियल तेल होता है, उनको मिक्स करके वही लगाती हूँ घाव पे और उसी से ठीक हो जाता है। मैगेट्स वुंड हो जाता है ना, उस पे भी हम वही लगाते हैं और वो ठीक हो जाता है। दिस इज वंडरफुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब नेचर में ही है शायद हीलिंग, और हाँ, हम हाँ, शायद बहुत दूर हो गए हैं नेचर से, इस वजह से शायद। बिल्कुल। मुझे जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत से फैंस हैं, एनिमल लवर्स हैं, कुछ मुझे देखकर एनिमल लवर्स हो गए हैं। तो मुझे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं इंस्टा पे कि मैम अभी हमारे पास में जो डॉगी है, मैं जिनको खाना डाल रहा हूँ उसने बच्चे दिए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसको पिन्नियाँ खिला रहा हूँ अभी ठंड है तो मैं उसको खाना दे रहा हूँ, दूध भी दे रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस तरह से मुझे पूछते हैं। एक बच्चे ने तो मुझे ये बोला कि मैं एक डॉग को खाना डालता हूँ रोज़, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो खाना नहीं खा रहा है 2-3 दिन से। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा डॉक्टर को दिखाओ। तो बोला डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खाना नहीं खा रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, उसके साथ थोड़ी देर खेलो। तो वो थोड़ी देर खेला, उसके बाद उसने मैसेज किया शाम को, बोला थैंक यू मैम, मैं उसके साथ खेला, उसके बाद अभी अच्छे से उसने खाना खाया। तो उनको ना अटेंशन चाहिए, बोर हो जाते हैं, प्यार चाहिए। हाँ, वो भी डिप्रेस होते हैं, तो उनके साथ जब हम खेलते हैं तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, और बहुत सी बीमारी मुझे तो लगता है खुश होने से ही ठीक हो जाती है। बहुत बड़ी बात है ये, सही बात है। जैसे शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी में ना फिजिकल से ज़्यादा रूहानी होती है। आपको आप खुश रहोगे ना, शुगर नॉर्मल रहेगा। जहाँ आपने टेंशन लिया, आप रोगे, आप मेडिसिन ले रहे हो, आप मीठा कुछ खा भी नहीं रहे हो, तो भी शुगर हाई होगा। पर अगर आप खुश हो तो आप मीठा खा के भी आपका नॉर्मल रहेगा। ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि मेरा खुद का है। मैं रोज़ मीठा खाती हूँ, रोज़ जलेबियाँ खाती हूँ, जो दिल करता है खाती हूँ, नॉर्मल रहता है। एक्चुअली द सिंपल फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल, बी हैप्पी। यस। और दूसरी बात, हैप्पीनेस तो इन लोग के पास है ही बिल्कुल। पूरा भंडार है। हाँ। ये अनकंडीशनल लव है इनके पास। मतलब ये आपसे इसलिए नहीं प्रेम करते कि आप खिलाती हैं, आई थिंक ये ऐसे ही प्यार हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बाहर के भी, जो मेरे गेट के बाहर भी डॉग्स रहते हैं, उनको भी खाना खिलाती हूँ। तो वो एक बच्चा तो मेरी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ के आता है, तो मैं उतर के उसको खाना देती हूँ। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठती हूँ, फिर जाती हूँ, तो वो खाना छोड़ के मेरे पीछे भाग रहे हैं। अगर खाना ही चाहिए तो उसको तो खाना खाना चाहिए, खाना छोड़ के क्यों आ रहा है पीछे? उसको बोलती हूँ तेरे को गाड़ी के पीछे भाग के क्या मिलता है? नहीं, अब मेरा गाड़ी ऐसे घूम के ऐसे जाता है, तो वो ये जंगल में से शॉर्टकट मार के आगे से आता है, वो ऐसा है। तो उनको सिर्फ प्यार चाहिए। अच्छा सोमा जी, आप बता रही थी काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ आपने रेस्क्यू किया है। हाँ। तो आप कुछ बताएंगे उस बारे में? कि एक तो मेरा वो छोटू है, जो सोनू जिसको मैं बोलती हूँ, ब्लैक कलर का मेरा डॉग है। तो वो मैं शूट पे जा रही थी, और वो इतना सा बच्चा था, सिर्फ इतना एक हाथ में आता था, मेरी गाड़ी के आगे आया। मैंने ब्रेक लगाया, मैंने कहा, वॉचमैन खड़ा था, मैंने कहा ये बच्चा गाड़ी के नीचे आ रहा है, उसको ज़रा साइड में रखो, किसी भी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो उसने डंडा दिखाया, तो बेचारा झाड़ियों में चला गया। तो मैंने कहा ये किसका बच्चा है? तो बोले पता नहीं, कोई छोड़ के गया है। तो मैंने कहा अभी इसको क्या करोगे? कह रहे हम ले जाके रोड पे छोड़ देंगे। मैंने कहा ये तो गाड़ी देख के गाड़ी के नीचे जा रहा है, बचेगा वहाँ पे? तो बोले तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप पालो ना। कह रहे नहीं हम तो नहीं पाल सकते। तो मैंने कहा मुझे दे दो। तो बोले ले जाओ। तो लेके आई,
और वो हमारे घर का भी मेंबर ऐसा हो रखा है, मतलब सबसे छोटा है पर उससे बड़े बड़े डॉग्स डरते हैं। मेरा लड़का खाली बोलेगा ना, सुनो दे खर्चा पानी, वो लड़ने भागता है। खर्चा पानी। हाँ खर्चा पानी। अभी कल कैसे हमने उसको पट्टा लगाया, उसमें सारे घुंघरू लगे हुए हैं। अच्छा। तो नया पट्टा पहन के वो इतना खुश है, वो जाके दूसरे कुत्तों को ऐसे उछल उछल के उसका जो आवाज हो रहा है घुंघरू का, उसमें एंजॉय कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे में से एक अलग आवाज आ रही है, तो वो आवाज से डरा रहा और बाहर के कुत्तों को। ये बहुत क्यूट क्यूट हरकतें हैं इनकी। लेकिन सोमा जी, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ बहुत लवेबल कैरेक्टर, और आप जैसे सोशल मीडिया में अपने पोस्ट डालती हैं, लोग जानते हैं आप एक अलग साइड भी है आपका, तो आपको क्या लगता है एज एक आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप अपने फैंस को, लोगों को एक मैसेज दें अबाउट दिस? बिल्कुल, देखिए इंसानियत के नाते हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा समाज बनाने में अपना योगदान दे। हर किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर जैसे माँ बाप है वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो वो बच्चे आगे जाके समाज का हिस्सा बनने वाले हैं, और वो वही संस्कार सबको देंगे जो उनको मिला है, तो एक अच्छा समाज तैयार होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम जितने भी आर्टिस्ट हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम जो भी करते हैं ना वो लोगों के लिए एक वो मिसाल बन जाता है, तो वो हमें फॉलो करते हैं और वो ही करने की कोशिश करते हैं जो हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, और हम जो चीज़ दिखाएंगे लोगों को वो सीखेंगे। तो मेरा जैसे पोस्ट मैं डालती हूँ इंस्टा पे, तो मेरा ना वो नहीं होता है कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं तो मैं बहुत पहले से इंस्टा यूज़ करती, मैं तो 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। मेरा मतलब ये होता है कि मेरा अगर मेरी एक वीडियो किसी 500 लोगों ने देख ली है, तो उसमें से 2 लोग भी चेंज हो जाएं मुझे देख करके, उनके मन में भी आए कि मैं खाना डालूं इनको, या चलो अपने मतलब का उन्होंने सोचा कि मैं डॉग को खाना डालूं और वीडियो बनाऊं और डालूं तो मैं पॉपुलर हो जाऊं, उसने अपना भी मतलब सोचा ना, तो भी वो डॉग को तो खाना मिलेगा उस बहाने। सही बात है ना। तो मुझे देख करके 2 लोग भी अगर चेंज होते हैं तो मेरी लाइफ सफल है, मेरा वीडियो डालना सफल है। तो मुझे लगता है हम सबको ये चीज़ करनी चाहिए, और कुछ लोग तो चेंज हो जाएंगे, शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के दिमाग में कि हम ये क्यों करें। एग्जैक्टली जैसे हम तो एनिमल लवर्स है तो हम ऐसा सोच नहीं, लेकिन कहीं लोग ऐसा सोचते हैं कि इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हटाओ, ये गंदगी है। ये कई लोग को जानवर नहीं पसंद, पिजन्स नहीं पसंद, ये गंदगी फैलाते हैं, और हमें क्लीन सोसाइटी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कुत्ते बिल्लियाँ डर्टी करें, बल्कि उनको कई जगह है कि आप भी अवेयर है कि कितनी क्रूएल्टी उन पर होती है, बहुत ही बदतमीज, शायद मैं बयान नहीं कर पाऊँ, इतनी ज़्यादा उनके ऊपर होती है। मैं खुद बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत बुरा देखा है, बहुत बुरा। अभी मैंने स्टोरी में थोड़े दिन पहले डाला था एक बंदर का, मैंने आपको बताया भी था, जिसमें बंदर के 4 हाथ पांव बांध के ज़मीन में ऐसे लिटा दिया गया था, और आग जला रहे थे साइड में, और उसमें लकड़ी जला करके उसके प्राइवेट पार्ट पे डाल रहे थे, और प्राइवेट पार्ट से धुआं निकल रहा था, और बार बार वो चीज़ वो कर रहे थे उसके साथ, और वो चीख रहा था। तो ऐसे लोग जो है ना, जिनको मज़ा आ रहा है करने में, तो सोचो जब वो वहाँ पे मज़ा अपना पूरा कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, वो हमारे बच्चों के साथ वो चीज़ करेंगे। हो भी रहा है, हमारे बच्चों के साथ करेंगे, हमारे साथ करेंगे, तो हम जो क्रिमिनल हैं इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें नहीं रोक करके। मुझे लगता है जो जानवरों के लिए हमारा कानून है ना, कि हम एक तो पहले जानवरों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, अगर कोई आवाज़ उठाता है जेल पहुंचाते भी हैं तो वो सिर्फ 50 रुपये देख के छूट जाते हैं, तो उनको डर है ही नहीं। अगर पकड़े भी गए 50 रुपये दो छूट जाओ, क्या कीमत है 50 रुपये की। वो जानवरों पे अत्याचार, हमें लग रहा है कि चलो जानवरों को कर रहा है अच्छा है मारे, पर वो नहीं सोच रहे कि कल को उसी के बच्चे के साथ वो इंसान सेम चीज़ कर सकता है, क्योंकि उसको तो मज़ा आ रहा है ना। जिस चीज़ में मज़ा आता है वो इंसान करता है और एक्सपेरिमेंट करता है, तो करेगा ना। ये जो रेप हो रहे हैं, ये जो इतना मॉलेस्ट कर रहे हैं लोग गंदे तरीके से, ब्रूटल तरीके से, वो क्या है, पहले उन्होंने जानवरों के साथ ही किया है। अभी तो जानवरों के रेप वीडियोस भी आ रहे हैं, कितने जानवर, गाय हैं, डॉग्स हैं, मुर्गी है, इन सब के साथ रेप वीडियोस मैं कितने देख रही हूँ।
हम बोल देते हैं कि हमारे बच्चे को डॉग ने काटा इसलिए हम उसको हटवा रहे हैं, हमें डॉग्स नहीं चाहिए। डॉग्स को तो हर दिन लोग परेशान कर रहे हैं, उनके लिए कौन बोलेगा? वो बोलेंगे इंसानों को हटाओ, हमें नहीं चाहिए। हट जाओगे? आपके घर से ले जा करके आपको जंगल में छोड़ आए अगर डॉग्स कि ये हमें परेशान करते हैं, इनको निकालो और छोड़ आओ, तो चलेगा? आपका जैसा घर है वैसे वो जगह उसका घर है, जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ वो पल रहा है वो उसका घर है, तो हमें कोई हक नहीं है उनको हटाने का। तरीका चेंज कर सकते हैं। आपको तकलीफ़ हो रही है ना, आप फ्रेंडली बनो, उनको खाना खिलाओ, तो उनको पता रहेगा ये हमारा दोस्त है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमा जी कि हम भूल गए कि हमें साथ में जीना है। हम ये भूल चुके कि हमारी जो क्लीन सोसाइटी है और जो पॉश जगह हम रहते हैं कि हम उनकी, मुझे लगता है उनकी ज़मीन पर हम रह रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल 100%। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये बार बार अपने आप को रिमाइंड करें। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, भगवान ने जब हमें बनाया है ना, तो हमको इंसानों को, जानवरों को एक दूसरे के लिए बनाया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉग, क्योंकि डॉग जो है वो खाना बना नहीं सकते, वो कमा नहीं सकते, और वो घास वगैरह भी नहीं खा सकते, कच्ची चीज़ें नहीं खा सकते, वो पकी हुई चीज़ें ही खा सकते हैं। तो जब भगवान को पता है ये खाना बना नहीं सकता है, तो उसको पक्का खाना खाने के लिए ही क्यों बनाया? क्योंकि हम इंसान उनको देंगे, वो हमारे आसपास रहेंगे, वो हमारे दोस्त बनेंगे, वो हमारे रखवाले बनेंगे, और हम उनका ख्याल रखेंगे उनके खाने पीने का, इसीलिए वो हमारे आसपास होते हैं। तो हम नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? मुझे लगता है भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पे ना बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीशंस या लेने चाहिए? कौन से ऐसे कदम हम ऐसे ले सकते हैं जिस पे थोड़ा सा हम कहीं से एक पहला कदम जो आपको लगता है कि लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट स्टेप, और मुझे लगता है यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है टुवर्ड्स? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो कानून बदलना पड़ेगा एनिमल्स के लिए, कि जो 50 रुपीज़ वाला जो फ़ाइन है ना, उसको बढ़ा के कम से कम 50,000 या 1-1.5 लाख करना पड़ेगा, जिससे लोग थोड़ा तो सोचेंगे, थोड़ा तो डरेंगे। एनिमल लवर्स अब काफ़ी हद पे आगे आ रहे हैं एनिमल्स के लिए, लेकिन वही एंड ऑफ द डे वही होता है कि 50 रुपया दिया ख़त्म। तो वो कानून चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमको अपने बच्चों को सिखाना है एनिमल्स के साथ में कैसे बात करनी है, उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है, उनको कैसे केयर करना है। स्पेशली डरना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चों को डराते हैं, मत जा कुत्ता काट लेगा, वो मत जा उधर पे वो बिल्ली है, तो वो डराना हमें नहीं है ना, हमें दोस्त बनाना है बच्चों के अंदर खुद ब खुद। या मैं तो क्योंकि बचपन से जानवरों के साथ हूँ, मेरे तो सारे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि कौवा आके मेरे हाथ से खाना खाता था। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जानवरों का दोस्त बनाना हमें सिखाना चाहिए, उनके साथ रहना सिखाना चाहिए। जब हम बच्चों को वो चीज़ देंगे ना, तब जाकर के एक अच्छा समाज, प्यार वाला समाज तैयार होगा, इसमें सब मिलजुल करके रहेंगे, है ना। और उनको पता है फिर गलत कौन है। अगर कोई गलत करा इंसान के साथ या जानवर के साथ, तो वो इंसान गलत है। यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इमोशंस की, एम्पैथी की, थोड़ी जैसे कि सहानुभूति आना उनके अंदर। हाँ। अब मैंने सुना है ईगल होते हैं, ईगल आँख सीधा नोच करके ले जाते हैं, आपने भी सुना होगा, सब ने सुना होगा। मुझे ईगल का बच्चा मिला, मैंने उसको अपने हाथ से खाना खिलाया, मेरे पास ही रहता था, और मैं उसको कभी पिंजरे में ऐसा रखा नहीं, मैंने खुले ही रखती थी। निकाल के खिड़की पे एक मैंने उसकी जगह बनाई थी, उसके ऊपर उसका पानी और खाना रख के उसको बिठा के रखती थी, वहीं बैठा रहता था, खाता पीता था बस। अब उसको खाना मैं हाथ से देती थी, चिकन लाके हाथ से देती थी, वो खाता था, और जैसे ही मैं घूमूं वैसे चिल्लाना चालू उसका। तो मैं सोची मैं खाना दी तो क्यों चिल्ला रहा है, देखो तो उसका हाथ का चिकन गिर गया है। और वो सेठ जी खुद नहीं उठाएंगे चोंच से, मैं उठा के उनको दूंगी तो वो लेंगे फिर खाएंगे। तो उसको भी इतनी समझ है, मेरे पास वीडियो मैं भेजूंगी, आप दिखाना। वो मुझे पप्पियाँ देता था। आई थिंक ये प्यार की जो भाषा बड़ी यूनिवर्सल है ना। हाँ, बिल्कुल। और मैं उसको दीवार पे बिठा के रखती थी, तो एक बार वो गायब हो गया, मैं ढूंढी उसको 2-3 दिन, मिला नहीं मुझे, कहाँ गया, मुझे लगा शायद बड़ा हो गया, चलो उड़ के चला गया होगा। तो एक हमारे पड़ोसी ने बोला, अरे मैडम वो आपका है ना हीरो, वो हमारे उधर है। मैंने कहा मेरा कौन सा हीरो है भाई? कह रहे वो एक हीरो है ना आपका, वो पंख फैला के बैठा हमारे यहाँ पानी टंकी के ऊपर, मैं जा रहा हूँ तो चिल्ला रहा है, मेरे को डर लग रहा है।
मैं बोली अरे मैं तो 3 दिन से उसको ढूंढ रही हूँ। फिर मैं गई दौड़ी दौड़ी, तो मेरे को देख के ऐसा चिल्ला रहा पंख फैला करके कि मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। भूखा भी रहा होगा बेचारा 3 दिन से, क्योंकि उसको तो मैं खाना खिलाती थी। तो मैं गई तो फट से कंधे पे बैठा, अब चल के आ रही तो वो नाखून यहाँ लग रहा था। मैंने कहा बेटा नाखून लग रहा है, रुक थोड़ा से करके ऐसे किया, तो आराम से बैठा है वो। बिठा के लेके आई घर पे, फिर उसको खाना खिलाया, फिर वो उड़ना सीखा थोड़ा थोड़ा करके। तो कितना खतरनाक बोलते हैं ईगल को, मुझे तो नहीं लगा। मतलब बड़ी मतलब खूबसूरत है ये, मतलब पूरा चीज़ देखना। हाँ, आपका नज़रिया अगर चेंज है तो उसमें आपको बहुत खूबसूरती नज़र आएगी। सही कहा आपने, नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर फियर है, डर है, तो मुझे सबसे पहले लगता है जानवर ही सेंस कर लेते हैं और फिर वो उसको एक अनजान इमोशन समझकर फिर वो अपने आप को डिफेंसिव मोड में जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए शायद वो पकड़ते हैं। तो आप बड़े प्यार से आई थिंक एक रेस्क्यू उस इमोशन से गई, नॉट विद फियर। नहीं, तो शायद इसलिए आई थिंक हर जानवर आपसे कनेक्ट करता रहा है, चाहे मंकी हो, डक्स हो, बर्ड्स हो। मैंने खरगोश के बारे में बताया। हाँ खरगोश, मेरे पास 2 खरगोश आए थे। तो मुझे खरगोश का कुछ नॉलेज नहीं था कैसे पालना है, पर मेरे को किसी ने दे दिया, तो अब मैं उसको रखी थी पिंजरे में। 1 हफ्ते में ही मुझे वो खरगोश के पिंजरे में ऐसे चूहे के बच्चे जैसे पिंक कलर के दिखे। मैंने कहा अरे चूहा यहाँ बच्चा दे के गया, पर चूहे ने यहाँ क्यों बच्चा दिया? वो बच्चे सब मर गए थे, उनको नाखून लगे हुए थे किसी के पेट में, कहीं कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा ध्यान से, मेरे को लगा शायद इसने बच्चे दिए होंगे खरगोश ने। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब पे सर्च किया कि खरगोश का कैसे पालना होता है, कैसे बच्चे होते हैं। तो मेरे को वैसे बच्चों के फ़ोटो वोटो दिखे उसमें, मैं समझ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो बच्चे देगी ना तो मैं ध्यान दूंगी और मैं उसको मरने नहीं दूंगी। तो फिर उसने बच्चे दिए, उसमें से मैंने फटाफट बच्चे, मेरे को जैसे ही दिखे मैंने तुरंत बच्चे पिंजरे से बाहर निकाले, क्योंकि वो क्या ना बच्चों के ऊपर ही कूद फांद रहे होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जिंदा है बच गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर खरगोश ऐसे होते हैं। तो मैंने बच्चे निकाले, अब उनको मैंने कैसे किया, एक बास्केट लिया, उसमें कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर एक हीटर पैड रखा, उसके ऊपर फिर कपड़ा रखा, फिर बच्चों को रखा और उनको ऐसे पोटली जैसे बंद किया ढक के, और हीटर पैड 5 मिनट के लिए चलाया, फिर बंद किया। फिर दिन में ऐसे 4-5 बार मैं चलाती थी, क्योंकि उनको गर्माहट देनी होती है ना। अब वो ड्रॉपर लेके ड्रॉपर से दूध पिलाती थी मैं बच्चों को, क्योंकि मुझे आता ही ना, मैंने देखा यूट्यूब पे ड्रॉपर से दूध पिलाते हुए, वैसे करके 2 बच्चे बचाए। उसके बाद नेक्स्ट फिर बच्चा दिया उसने, तब तक मैंने देख लिया था कि दूध कैसे पिलाते हैं बच्चों को। तो फिर बच्चे दिए, फिर मैंने फीमेल को पकड़ा, उसके चारों हाथ पाँव ऐसे पकड़े और बच्चों को उसके पेट के ऊपर छोड़ा, बच्चे खुद दूध पीते हैं। तो अब वो जो है वो ऐसे पड़ी तो रहती है और छुड़ाने की कोशिश करती है, तो उसको गाजर दे देते थे, वो मस्त गाजर खाती रहती थी, हम पकड़ के रखते थे, वो बच्चे दूध पीते थे। तो ऐसे करके मेरे पास में कुछ 32 हो गए, 32 खरगोश हो गए। फिर हाँ, फिर कैसे होता था, वो भी बच्चे देती थी, उसकी बेटी भी बच्चे देती थी, फिर धीरे धीरे उसकी नाती बच्चे देने लगी। एक साथ मतलब 4-4, 5-5 खरगोश बच्चे दे रहे हैं। उनको फीड कराओ, और वो उनको पता नहीं वो कितना भी दूध पीते हैं, तो उनको देखना पड़ता है ऐसे उठा करके, पेट गोल गोल हो गया, हाँ ठीक है इसको रखो अलग, इसका पेट गोल हो गया, हाँ इसको रखो। तो ऐसे हमें ऐसे चेक करना पड़ता है कि पेट भर गया है बोल करके। 10-12 दिन उनकी आंखें, बहुत मेहनत की। अरे बहुत बहुत। मैंने मछलियों के लिए भी ऐसे किया, मछली पाले थे मैंने। तो मेरे को ना एक दिन दिखा कि वो अंदर पत्थर उत्तर रखते हैं ना, पत्थर के पीछे से इतना सा मछली का बच्चा दिखा। तो मैंने कहा इतना सा एक बच्चा कहाँ से आया? फिर अगर मछली ने बच्चे दिए तो बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। तो वो एक ही बच्चा दिखा। फिर मैंने वो मछली का सर्च किया यूट्यूब पे, तो पता चला कि मछलियाँ बच्चे खा जाते हैं। वो वाली मछली बच्चे देती है ना, दूसरी मछलियाँ खा जाती है। हाँ, इतने इतने से बच्चे रहते हैं। एक दिन तो पूरी रात बैठी रही कि आज ये बच्चे देने वाली है, मैं देखती रहूंगी, मैं सोऊंगी नहीं। क्योंकि वो बच्चे देगी, मैं बच्चे निकाल के दूसरे उसमें डाल दूंगी बोल करके पूरी रात बैठी रही मैं। फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान देने लगी कि वो बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को जाल से निकाल के दूसरे में रखना है। तो ये पूरा बेबी सिटिंग मेरा चलता था। ओह माय गॉड, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब मैं बोल रही था फीमेल मोगली का। फीमेल मोगली का पता नहीं, फीमेल दाइमा हूँ मैं एनिमल्स के। गॉड, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, काफ़ी हो गए, काफ़ी। एक बार क्या हुआ, मतलब मेरे जो खरगोश 2 मेन थे ना, वो दोनों मेल फीमेल पिंजरे में रखते थे, और रात को मैं सो जाती थी तो वो मेल पिंजरा ऐसे उठाता था और फीमेल निकलती थी, फिर वो निकलता था, और रात को वो लोग उधम मचाते थे। हाँ, एक बार क्या हुआ, मैं नया वाला फ्रिज लाई,
फ्रिज काम नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या हो गया, देखा तो उसका वायर काटा हुआ था। मैंने कहा अरे यार ये नया वायर चूहे ने काट दिया, तो अभी क्या करूं मैं, चूहों को मारना भी नहीं चाह रही हूँ, पर ये ऐसे करेंगे तो फिर मुझे मारना पड़ेगा, क्या करूं। परेशान होकर मैं सो गई। रात को खड़खुड़ आवाज़ आई, उठी, पिंजरे में दोनों है नहीं, किचन में जाके देखा तो वो खरगोश चूहा मार के बैठी हुई थी। ब्लैक कलर की मेरी थी खरगोशनी, काली बोलते थे हम उसको। तो वो चूहा मार के बैठी थी। तो मतलब मैं सोचती हूँ क्या ये सुनते समझते हैं सारा कुछ इनको, आपने मतलब क्या अनजाने में सुपारी दी थी? हाँ, मतलब परेशान इतना हो गया ना, नया फ्रिज और नुकसान कितना, एक काम बढ़ जाता है ना, आपको शूट पे भी जाना है और मैं ही घर की औरत हूँ, मैं ही घर के मर्द हूँ, सब मुझे ही देखना है, तो कितना बर्डन ले। तो वही परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये इतना परेशान करेगा चूहा तो मारना ही पड़ेगा, और उसने मार के रेडी रखा है रात को। सच में। तो मतलब आप लोग सुनेंगे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, ऐसे ऐसे केसेस मेरे साथ है। अच्छा सोमा जी, आपको तो मतलब इतना एक्सपीरियंस है, आई थिंक एवरी एनिमल एवरी बर्ड का एक्सपीरियंस है। एक चीज़ है कि यूजुअली जब कॉमन लोग हैं शायद वो नहीं होंगे पशु प्रेमी, लेकिन उनके अंदर वो होता है कि यार थोड़ा बहुत एक सिंपैथी एम्पैथी होती होगी, तो कभी कभार कोई देख लें जानवर को बुरी हालत में, मे बी एक्सीडेंट, जो भी केस हो, आई एम टॉकिंग इन जनरल, डॉग कैट बर्ड, तो आपकी तरफ से क्या वो सुझाव होगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एक इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है क्या कर सकता है वो? देखो, अगर थोड़ा सा अगर चोट है, किसी को पाँव में चोट लग गई है, हाथ में चोट लग गई है, या पीठ में, सर पे थोड़ी बहुत चोट लगी है जिसमें वो चल फिर रहा है, तो आप खुद ही उसको मेडिसिन दे सकते हो। तो बेसिक जो होता है कि आप कपूर, हल्दी और नारियल तेल लगा सकते हैं, और कुछ नहीं भी लगा सके तो आप हल्दी लगा दीजिए। पर सोमा जी, मैं ये जब जानवर चोट खाया हुआ होता है ना, तो वो बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, वो भी बड़ा रिस्की होता है, दोनों डरे हुए होते हैं, जो पकड़ने वाला या करने वाला और जानवर की। डॉग्स का मैं बताती हूँ, डॉग्स का बॉडी लैंग्वेज समझना है सबसे पहले। डॉग अगर आपको देख के पूंछ हिला रहा है, वो चाहे पड़ा हुआ है और पूंछ हिला रहा है, तो उसके पास जाने में कोई खतरा नहीं है। पर वो आपको देख के डर रहा है, या आपकी तरफ देखना नहीं चाह रहा, या ऐसे तिरछी नज़र से देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसका विश्वास पहले जीतना पड़ेगा। तो आप उसे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दो, हल्का सा अपना हाथ सूंघने के लिए दो, आप खुद से कुछ करने मत जाओ, उसको करने दो। उसके पास बैठो, उसको पानी पिलाओ, दूर से आप दे सकते हो, पानी दे सकते हो, खाने के लिए कुछ दो। वो थोड़ा सा उसको, जब आपके ऊपर भरोसा होगा, वो पूंछ हिलाएगा। जब वो पूंछ हिलाता है आप उसके पास जा सकते हो। ये सबसे बड़ा साइन है। अब जैसे मोस्टली लोग बोलते हैं ना कि हम वहाँ बैठे थे, एक डॉग आया, हम उसके पास गए, उसने काट लिया। तो वो ऐसा नहीं काटता। आप पहले समझो, कोई डॉग ऐसे खड़ा है, आप उसको बुला रहे हो, वो पूंछ नहीं हिला रहा है, उस सिर्फ आपको लुक दे रहा है, दूसरी तरफ मुंह घुमा ले रहा है, तो उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसके पास जाओ, और वैसे हाल में आप जाओगे तो वो अटैक करेगा। सेम हमारे साथ होता है ना। अब हमें कोई इंसान पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई, या उसको वहाँ से वाइब नहीं आ रही है, तो कोई हमारे पास आएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? रिटर्न हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना। वो बोल नहीं सकता है तो वो बाइट ही करेगा या डराएगा, है ना। तो वो हमको समझना है बॉडी लैंग्वेज। तो सबसे सिंपल है, कोई डॉग पूंछ हिला रहा है आपको देख के, तो उससे खतरा नहीं, आप उसके पास जा सकते हो। पहले उसको थोड़ा कुछ खिलाओ पिलाओ, ताकि उसका ट्रस्ट हो जाए, हल्का सा उसको सहलाओ प्यार से। जब वो ट्रस्ट हो जाएगा तो आप आराम से उसको उठा के ले जा सकते हो। ट्रस्ट करते हैं, बट थोड़ा पेशेंस के साथ जाना पड़ता है। तो ये पहला चीज़ आप कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ा कुछ है तो आप किसी म्यूनसिपाल्टी के एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं, जो वेटनरी के होते हैं उनको बुला सकते हैं। और नंबर तो हर जगह सर्च करके मिल सकता है। तो आपके पास टाइम है, आप लेके जाओ और ट्रीटमेंट आप करा लो। फिर उसको थोड़े दिन आपको संभालना है, तो थोड़े दिन तो आप मैनेज कर सकते हो। जब वो अच्छा हो जाए आप छोड़ दो, जहाँ से लाए हो वहीं पे छोड़ दो। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ऑल्सो सोमा जी, जैसे कई लोग ये विश्वास करते हैं कि हम खुद वेजिटेरियन हैं, हाँ। और उनको लगता है कि वेजिटेरियन खाना ही शायद हम अपने पेट को खिला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि कई लोग हैं पेट्स रखना चाहते हैं, लेकिन डॉग्स तो और कैट्स ये सब कार्निवरस जानवर होते हैं, लेकिन लोग बोलते कि नहीं हम नहीं छू सकते हैं, तो हम उनको सब्जी भाजी ही खिलाएंगे। तो उस पर आपका
क्या कहना है? मेरे खुद के फूफा जी के घर पे ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग गुजराती हैं। अच्छा। लोगों को लगता है मैं यूपी की हूँ, लेकिन मैं गुजराती हूँ। तो वो लोग सब वेजिटेरियन है। जी। तो उन्होंने डॉग लाया, तो वो डॉग नॉनवेज आप दोगे तो नहीं खाएगा, वो वेज ही खा रहा है, बचपन से खाया है उसने। ओके। हाँ, तो आप अगर आदत डालते हो और उससे आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप दे सकते हो। पर अगर उसको ज़रूरत है, आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आप उसको चिकन दो या कुछ, तो देना पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज ठीक है, अगर मैनेज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वेगन बनाइए, बहुत अच्छी बात है। वैसे दुनिया वेगनिज्म की तरफ बहुत जा रही है, आपको क्या लगता है? आपका क्या टेक है वेगनिज्म पर? आपको लगता है कि होल वर्ल्ड कैन बी वेगन? बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरे हिसाब से। लेकिन वेगन क्यों बनने के लिए बोल रहे हैं, क्यों वेजिटेरियन बनने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हमने हर चीज़ के अति कर दी है। बहुत सही कहा आपने। अगर अति नहीं करते सही। तो ज़रूरत नहीं थी वेगन बनने की। हम क्यों अभी वेगन बनने, क्योंकि हमको पूरा मिल्क प्रोडक्ट भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जी। क्योंकि गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, गायों का रेप करा करके उनके बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं ताकि हमें दूध मिले, क्योंकि हमारे डिमांड है ना। बिल्कुल। हमें दूध चाहिए, हमें दही चाहिए, हमें छाछ चाहिए, हमें पनीर चाहिए, हमें बटर चाहिए, हमें घी चाहिए। तो वो हमारी डिमांड डे बाय डे, आइसक्रीम है, कुल्फी है। मार डालते हैं। हाँ, ये तो है। रास्ते पे छोड़ दे रहे हैं मेल बच्चों को, या फिर ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है। मैं अभी कितने वीडियोस आजकल देख रही हूँ कि रात को बैल ऐसे घूम रहे होते हैं, तो रात को टेम्पो निकलता है, 4-5 लोग होते हैं, वो घूमते हुए बैलों को उठाते हैं, टेम्पो में भरते हैं, टेम्पो चल रही उसके अंदर ही कटिंग सेटिंग सब कर देते हैं, क्योंकि वो घूम रहे हैं ना, उनका कोई माई बाप नहीं है। तो ये अत्याचार है जिसके वजह से वेगन बनने के लिए कहा जा रहा है। अगर हर चीज़ एक लिमिट में हो ना, नेचुरल प्रोसेस में हो, जैसे पहले होते थे। हमारे यहाँ भी 3 गाय थी जब हम छोटे थे, तो वो नेचुरली बच्चे होते थे, ज़बरदस्ती नहीं कराए जाते थे, क्योंकि हम खेतों में छोड़ देते थे उनको चरने के लिए, तो वो प्रेग्नेंट हो जाते थे, बच्चे होते थे, और वो दूध से हम जितना हो सकता है अपने घर के लिए जितना चाहिए उतना ही लेते थे, बाकी तो हम लेते नहीं थे, क्या करेंगे। तो बिजनेस किसी चीज़ का बनाना और हद से ज़्यादा यूज़ करना, जब ये चीज़ें होगी तो हमें हर एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ वेगन क्या, और भी बहुत सी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। अति अगर होता रहा तो हर चीज़ छोड़ना पड़ेगा एक टाइम आने के बाद। तो हमें कंट्रोल करना सबसे पहले ज़रूरी है। इनके लिए मैं इसलिए कह रही हूँ ना, एक कानून बनना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स के लिए एक कानून बनना चाहिए जिसमें सारे गायों के लिए नियम होने चाहिए, बैलों के लिए नियम होने चाहिए, डॉग्स के लिए होने चाहिए। ये सब जो रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब जैसे शहर है ना, तो शहरों में कैसा होता है, हर सोसाइटी में वो रूल चार्ट लगनी चाहिए कि उस एरिया के जितने डॉग्स हैं, उस एरिया के जो भी कैट्स हैं या जो भी पेट्स वहाँ आसपास है, उनका ख्याल सोसाइटी को रखना चाहिए। ऐसी एक जिम्मेदारी अगर दे दी जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज भी हो सकती है। और गायों के लिए जो ज़बरदस्ती ब्रीडिंग वगैरह करा रहे हैं, ये सब रोकना पड़ेगा। लंबी युद्ध है, बहुत लंबी युद्ध है। आई थिंक शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। हाँ, पहले तो समझना पड़ेगा हमें, बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा है कि कई लोगों को शायद कई रूल्स के बारे में पता भी नहीं। बिल्कुल अवेयर कराना, एजुकेट करना। बिल्कुल। को क्या ना, कल्चर में है लोगों के नॉनवेज, कई कल्चर में, जैसे बंगालीज में बहुत कम मिलेंगे जो आपको वेजिटेरियन मिलेंगे, बहुत कम, मतलब 1000 में 1 या 2। उनके कल्चर में है फिश खाना। कोई भी अच्छा त्योहार होगा, वो तो शुभ माना जाता है। पूजा पाठ में भी, शादी ब्याह में भी, हर एक चीज़ में, मतलब उनकी शादी में भी जब दूल्हा जाता है शादी करने, तो फिश लेके जाता है जी, क्योंकि वो उनका व्यापार भी रहा है, वहाँ उनका कल्चर है, वो कल्चर के, हाँ, कल्चर में ही बसा हुआ था। आप उनको बोलोगे आप मछली खाना छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। तो हमको वो चीज़ें भी समझनी पड़ेगी कि हमें एक लिमिट होना चाहिए हर एक चीज़ का। लिमिट, दायरा बनाना बहुत ज़रूरी है। आई नो सोमा जी, मतलब बहुत लंबा रास्ता है ये, बहुत बड़ी युद्ध है ये, पर मुझे ऐसा लगता है अगर हम सब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जीत तो ज़रूर होगी। बिल्कुल। तो माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं, हम अपने नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं जहाँ पे हम रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। ठीक है। एंड वील कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू एंड योर बच्चाज एट होम। जी बिल्कुल। सो बड़े शॉर्ट में आपको बहुत फटाफट जवाब देना पड़ेगा। ओके, आर यू रेडी? रेडी। ओके, सो इफ योर पेट कुड टॉक,
अगर आपके बच्चे बात कर सकते थे तो सबसे पहले वो आपसे क्या कहेंगे? आई थिंक डिमांड करते हैं चीज़ें की कि हमें चीज़ें खानी है, ये लेके आओ। ओके, तो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर कीजिए इन लोग के साथ जो आपको लगता है आज भी याद करती है तो बहुत हंसी आती है। हाँ, क्या होता है कि मैं बात करती हूँ पड़ोसियों से खड़े होकर के और मेरा डॉग आकर के सुसु करके चला जाता है। मतलब ये लोग अपना एरिया डिसाइड करते हैं ना सुसु करके कि ये मेरा एरिया है, तो वो मुझ पे हक जताते कि मेरी मम्मी है। अगर आपके पेट को आपका नेक्स्ट रोल चूज करना हो तो वो क्या होगा? मदर। सो स्वीट। तो अगर आपको एक थीम पार्टी डिसाइड करनी है तो वो थीम पार्टी क्या होगी और आपकी गेस्ट लिस्ट में कौन कौन होगा? मेरे गेस्ट लिस्ट में सारे एनिमल लवर्स होंगे आई थिंक, और उनके बच्चे होंगे। ओके। और थीम पार्टी मैं सोच रही हूँ कि सबको मॉडर्न लुक अगर दिया जाए, कोई मिनी स्कर्ट पहना है, कोई कोट पहना है, मस्त लगेंगे। ओके। अगर आपके पेट्स के सोशल मीडिया अकाउंट हो तो उनके बायो में क्या होगा? मतलब जेंटल, मोंटी, उनके उसमें क्या लिखा होगा? डिफिकल्ट। आज़ादी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेट्स कोई शो देखेंगे तो वो शो कौन सा होगा जो वो एकदम मतलब मन लगा के देखेंगे? आई थिंक जंगल बुक। व्हाट इज द मोस्ट लाइक सिलियस, जैसे एकदम बेवकूफ़ी भरा वाला कुछ हरकत इन्होंने की हो? मेरा मोंटू जो है बतख मेरा, वो हमारे यहाँ राम बोल करके एक आदमी आता है, तो वो जब काम के लिबास में आता है तब ठीक उसके साथ बिहेवियर करता है, और जब वो अच्छे कपड़े पहन के आता है तो उसे काटता है वो। बोलते तू तेरी औकात में रहे। व्हाट इज द फनीएस्ट निकनेम? मुझे पता है कि सबके नाम मोंटू है, जेंटल है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी टेंडेंसी होती है उनको कुछ अतरंगी बुलाने का। तो आपके फनीएस्ट निकनेम्स क्या हैं इनके अलावा, नेम्स के अलावा इनके लिए? झुमरू। हाँ, झुमरू बोलती हूँ मैं अपना, मेरा फेवरेट डॉग था झुमरू, तो झुमरू सब लोग झुमरू ही बोलते थे। अभी जैसे मेरा चीरू है तो उसको दूसरे को चीरू बोलना नहीं आता, तो सीरू सीरू कर दे। तो उस पे तो ऐसे और क्या क्या नाम आप देते हो जो उनके नाम तो हैं? हाँ, लेकिन और ऐसे जैसे सोनू। से? हाँ, जैसे सोनू है तो सोनू को हम कालू बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो सुनता है। अगर आपके पेट्स आपका कोई वेकेशन चूज करना हो उनको तो वो आपके लिए क्या चूज करेंगे? कहाँ पे? बालकनी। और जब ये सोते हैं आपके सारे पेट्स तो आपको क्या लगता है ये क्या सपना देखते होंगे? पता नहीं, पर मेरा कालू अक्सर ऐसे करता था, सोता था और वो एकदम से उठ के भौंकता था, दौड़ के वहां तक जाता था, फिर वहां सो जाता था। क्या मालूम क्या करता है वो। और आपको क्या लगता है क्या मतलब खाने के सपने देखते हो? हाँ, मैं भी, कि उनको कुछ अच्छा ट्रीट मिल रहा है, वो खा रहे हैं, और कोई दूसरा आ रहा है तो उसके भौंक के भगा रहे हैं, या अपना ट्रीट लेके भाग के दूसरी जगह जाके खा रहे हैं। मैं भी। आपके सारे पेट्स में आपको सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइक क्या हरकत लगती है उनमें कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है यार ये तो एकदम इंसानों वाली हरकत की? जब उन्हें डांटो ना तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेवियर करते हैं, नीचे मुंडी करके ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, और जरा कुछ शेम वाली बात बोल दो तो ओहो, गिल्ट। हाँ, पूरा तो वो एकदम इंसानों जैसा लगता है मुझे। अगर आपको लगता है कि इनके पास कोई सुपर पावर होती तो क्या होती? ये लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं, बड़ी से बड़ी, जैसे कैंसर जिसका कोई इलाज ना हो, तो ऐसी बीमारियां ये ठीक कर देते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं। तो आपके सारे बच्चों में से सबसे शैतान कौन है और क्यों है वो सबसे शैतान? क्या हरकत करता है? सोनू है सबसे ज़्यादा शैतान, वो सबसे छोटा है डॉग्स में, और उसकी आदत वही है, जब आओ तब बहुत उछल उछल के आएगा वो, और उसको अगर उसको अटेंशन नहीं दिया, आप किसी से बात करें तो सुसु करके जाएगा। अगर आपको एक दिन के लिए अपनी लाइफ स्वैप करनी है तो आप कौन सा एनिमल चूज करेंगे? मैं खुद बन जाऊं जो? हाँ। आई थिंक बतख बनूंगी, मुझे पानी में पूरे दिन खेलना पसंद है। ओके, एंड एनी सॉन्ग दैट यू वुड लाइक टू डेडिकेट टू योर बच्चास? तुझ में रब दिखता है। ओह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन हम गा सकते हैं आप? अरे मैं बहुत बैड सिंगर हूँ। ओके, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। बड़ी प्यारी आवाज़ है यार आपकी, सो क्यूट। सो सोमा जी, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप चाहेंगे कि आपके चाहने वाले लेकर जाएं इस इंटरव्यू से?
मैं अपने सारे फैंस को ये बात बोलना चाहती हूँ, मैं इंस्टा पे भी अगर मेरी बात होती है तो बोलती हूँ कि अगर आप सही मायने में मेरे फ़ैन हैं, आप मुझे दिल से पसंद करते हैं, तो इसके लिए आप सिर्फ इतना करें कि मेरी तारीफ़ ना करें और आप एक एनिमल को रोज़ खाना दें, थोड़ा सा 10 रुपए का बिस्किट खिला सकते हैं। इतना अगर आप मेरे लिए कर सकते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, सच में आपने दिल से मेरी तारीफ़ की है। सोमा जी, थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी प्यारी कहानियाँ हैं, बहुत सारा इंस्पिरेशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टॉकी टेल्स। आई एम श्योर हमारे सारे ऑडियंसेस को बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करेंगी। एंड प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप अपने फैंस को और लोगों को कहें टू सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। बिल्कुल, अगर आप नहीं भी कहती तो भी मैं कहूँगी, मेरे सारे फैंस को, सारे एनिमल लवर्स को मैं चाहूँगी कि आप टॉकी टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और इनके साथ जुड़िए, क्योंकि अगर हम सब एनिमल लवर हैं और हम कुछ करना चाहते हैं तो ये उसकी पहल है और ये हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसान और जानवर आपस में मिल के रह सकें और एक अच्छा समाज बना सकें। तो आप सब फॉलो कीजिए और इनसे जुड़िए ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें।